आज हम कोसेंट रूल पढ़ेंगे। भागफल विधि द्वारा दिए गए जो डिफरेंशिएशन का फॉर्म होता है उसका डिफरेंशिएशन निकालना। मतलब क्या हुआ कि एक सवाल दिया रहेगा, एक फंक्शन दी रहेगी और उसमें अंश और हर दोनों रहेगा। मतलब क्या हुआ, जिसमें न्यूमरेटर हो और जिसमें डिनोमिनेटर हो, दोनों डिफरेंट फंक्शन हो, सेम हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उस तरीके के सवाल को जो हम बनाते हैं जिस रूल से, उसको ही कहते हैं कोशेंट रूल, दैट इज़ भागफल विधि। तो भागफल विधि से हम सवाल को बनाएंगे। तो यहाँ से भागफल विधि में कह दिया गया, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया गया है कि यहाँ पर देखते हैं, जैसे कोई दो फंक्शन है, हमने u और v मान लिया। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। u को हम अंश मानते हैं, v को हर मानते हैं, और इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ऊपर वाले का पहले डिफरेंशिएशन होता है, पहले, नीचे वाले का बाद में डिफरेंशिएशन होता है। तो पहले नीचे वाले को लिख देंगे, ऊपर वाले का पहले डिफरेंशिएशन होगा, इस चीज़ को याद रखना है। और माइनस का साइन दिया जाता है यहाँ पर। इसके बाद अब u का डिफरेंशिएशन होता है, u को बाहर लिखते हैं, और v का डिफरेंशिएशन हो जाता है, और उसके बाद नीचे वाले का होल स्क्वायर कर देते हैं। कभी भी ये पहले नहीं आएगा और ये बाद में नहीं जाएगा। अगर कर सकते हो तो ये वाला पहले माइनस हो जाएगा और ये प्लस वाला बाद में चला जाएगा। तो अभी आपको डायरेक्टली याद रखना है कि न्यूमरेटर का पहले डिफरेंशिएशन होता है, तो उस वक्त डिनोमिनेटर यानी हर को वैसे ही लिख देंगे, उसके बाद माइनस का साइन देंगे। अब क्या करेंगे कि u का हो चुका है तो u को अब लिख देंगे और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे, और टोटल का बट्टा नीचे वाले का स्क्वायर। यहाँ समझते हैं कि मान लो ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, 1 और 2, और इसको मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाले को लिख देंगे, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस साइन देंगे। अब फर्स्ट वाले को बाहर करके लिख देंगे और सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे, और टोटल बाई सेकंड वाले का होल स्क्वायर कर देंगे। ये आपका नियम है कोसेंट रूल, भागफल विधि। और इसके हिसाब से ही ये जितने भी सवाल दिए गए हैं साथ, ये 1 बाई 1 करके हम बना लेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं फर्स्ट नंबर सवाल। अगर y इज़ इक्वल टू एक्स बाई साइन एक्स है ना, तो हमेशा यहाँ पर ऊपर वाले को u मानते हैं, नीचे वाले को v मानते हैं। यानी ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, dy बाई dx इज़ इक्वल टू, नीचे वाले को हम वैसे ही लिख देंगे साइन x, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हो रहा है x के रेस्पेक्ट में, माइनस का साइन देंगे। अब ऊपर वाले को लिख देंगे और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, और टोटल बट्टा नीचे वाले का होल स्क्वायर, मीन्स साइन x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन निकाल दोगे, ये हो जाएगा साइन x, और dx बाई dx कितना हो जाएगा, 1 माइनस x, और साइन का कितना होता है, cos x, और बाई साइन x का होल स्क्वायर मीन्स क्या, साइन स्क्वायर x, यही ना। तो हम कह सकते हैं कि जो dy बाई dx मेरा होगा, ये हो जाएगा साइन x माइनस x cos x और बाई साइन स्क्वायर x। ये डिफरेंशिएशन हो गया। इस तरीके से हम u बाई v के फॉर्म में डिफरेंशिएशन निकालेंगे। देखते हैं इसका दूसरा सवाल भी हम इसी तरीके से देखते चले जाएंगे। यहाँ पर 2 नंबर सवाल है, ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया। 2 नंबर सवाल यहाँ से इस तरीके से है, y इज़ इक्वल टू e टू दी पावर x बाई tan x। ये भी u बाई v में है, तो कोसेंट रूल से ही बनेगा। जो कोसेंट रूल को हम फॉलो करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, लिख देना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, अप्लाइंग कोसेंट रूल, है ना। तो इस तरीके से लिख देने के बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज़ इक्वल टू, नीचे वाले को तो पहले हम वैसे ही लिख देते हैं क्योंकि हमेशा ऊपर वाले का पहले किया जाता है, ये हो गया। माइनस का साइन देते हैं, अब ऊपर वाले को बाहर करते हैं और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, और टोटल बाई नीचे वाले का होल स्क्वायर, यही करते हैं ना। तो यहाँ से ये हो गया।
अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, ये हो जाएगा tan x e टू दी पावर x का तो e टू दी पावर x होता है माइनस e टू दी पावर x और tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x और बाई ये tan x का होल स्क्वायर मीन्स व्हाट tan स्क्वायर x ना। अब इतना हो गया। अब देखिए दोनों में e टू दी पावर x कॉमन है, e टू दी पावर x कॉमन निकाल लिया जाए, ये हो जाएगा tan x माइनस sec स्क्वायर x और बाई कितना tan स्क्वायर x। समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएशन u बाई v के फॉर्मेट में बनाएंगे। ये 2 नंबर भी आपका क्लियर हो गया। हम बारी बारी सब देखेंगे, फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इस तरीके से सवाल बनाते जाएंगे। अब चलिए 3rd नंबर सवाल है यहाँ पर। 3rd नंबर सवाल क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू √x बाई ई टू दी पावर x, ठीक है ना। तो ये भी u बाई v के फॉर्म में है। जैसे u बाई v के फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ से लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x यूजिंग कोसेंट रूल। ये ऑप्शनल है, लिखो मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डायरेक्टली आप सिंपल लिख दो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x तो हो जाएगा। तो यहाँ से dy बाई dx u बाई v के फॉर्मेट में है तो नीचे वाले को हम लिख देते हैं, ऊपर वाले को पहले हमेशा हम पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं माइनस, अब ऊपर वाले को लिख देते हैं और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन और बाई नीचे वाले का होल स्क्वायर, ये होता है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा e टू दी पावर x और रूट x का कितना होता है 1/2 रूट x होता है माइनस ये रूट x पहले से और e टू दी पावर x कितना e टू दी पावर x और ये कितना हो जाएगा e टू दी पावर x का होल स्क्वायर, ठीक ना। अब देखो इस दोनों में e टू दी पावर x हम कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा 1/2 रूट x माइनस रूट x, ये बचा ना। और यहाँ से e टू दी पावर x का होल स्क्वायर, एक स्क्वायर इसमें का एक स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट x माइनस रूट x बाई ई टू दी पावर x। अब इसको तुम सॉल्व कर लो थोड़ा सा, है ना। हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे कितना 2 रूट x हो जाएगा। तो यहाँ से आप 2 रूट x, अब यहाँ से कितना हो जाएगा 1 माइनस और 2 रूट x मतलब सिंपल कितना हो जाएगा ये 2x और ये पहले से e टू दी पावर x था तो यहाँ से e टू दी पावर x लिख लीजिए और यही आपका डिफ्रेंशिएशन। समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे। 3rd भी हो गया। इस तरीके से अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से 4 नंबर सवाल है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई लॉग x, ये भी u बाई v में है तो u बाई v में है हम क्या करेंगे dy बाई dx कोसेंट रूल अप्लाई होगा, नीचे वाले को लिख देते हैं, ऊपर वाले का पहले डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन देंगे, अब इसको बाहर कर देंगे और ये क्या हो जाएगा d log x बाई dx और टोटल बाई log x का स्क्वायर, यही ना। अब यहाँ से देखो ये हो जाएगा आपका log x और 3x स्क्वायर कितना 6x हो जाएगा माइनस ये भी कितना आपका 3x स्क्वायर, बाहर इसमें कुछ डिफ्रेंशिएशन नहीं वैसे ही होता है और ये log x का कितना 1/x और यहाँ से कितना हो जाएगा ये log x का होल स्क्वायर, तो ये 2 बाहर आ गया जाएगा ना यहाँ पर तो 2 log x। क्लियर हो गया? तो यहाँ से ऐसा कर देंगे। अब देखो इसमें से एक x कट गया तो हो जाएगा 6x log x माइनस 3x, इसमें का एक x बचा हुआ है और यहाँ से ठीक है ऐसा करो, इसको वैसे ही रखो ताकि आप कंफ्यूज ना कर जाओ, log x का होल स्क्वायर और ये जाकर के आपका dy बाई dx हो गया। 4 नंबर सवाल क्लियर। 5 नंबर सवाल देखते हैं इसी तरीके से हम। 5 नंबर सवाल है y इज इक्वल टू ई टू दी पावर रूट x बाई कॉस x, ये ना।
तो हम क्या निकालेंगे, u बाई वी के फॉर्म में है तो dy बाई डी एक्स, नीचे वाले को आप रहने दो, डी ई टू दी पावर रूट एक्स बाई डी एक्स माइनस ई टू दी पावर रूट एक्स और डी कॉस एक्स बाई डी एक्स और टोटल बाई नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको लिख लीजिए वैसे ही, ये कॉस एक्स वैसे ही रहेगा, ई टू दी पावर रूट एक्स का ई टू दी पावर रूट एक्स इंटू अब रूट एक्स का 1/2 रूट हो गया ना, माइनस ई टू दी पावर रूट एक्स और कॉस एक्स कितना माइनस साइन एक्स, ये माइनस साइन एक्स और नीचे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये ना होगा। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा ई टू दी पावर रूट एक्स कॉस एक्स बाई 2 रूट एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ई टू दी पावर रूट एक्स और ये कितना साइन एक्स और बाई